तो बच्चों, आप सभी को शाम की सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज बच्चों जो एग्ज़ाम हुआ है 23 मार्च 2025 को, जिसका ईओ आर ओ था, ईओ एंड आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी सोल्व करके आपको पूरी आंसर की बताऊंगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए उसको सभी बच्चे एक बार कमेंट में कमेंट करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये आपका सुबह 12 बजे से 2 बजे के बीच था और लगभग हर किसी बच्चे का पेपर कोड लगभग मेरे को लग रहा है यही होगा। बाकी आपका जो पेपर कोड है वो भी आप कमेंट करें और हमारे चैनल मिस्टर फ्लेक्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आने वाली एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, मेरे पास पेपर कोड 1 है जिसमें जो भी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैं आपको सोल्व करवाते हुए चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न था कि निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है। तो आमेर में मंदिर स्थित है केवल एक जगत शिरोमणि, जिसको कहते हैं मीरा मंदिर। मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये अंबिकेश्वर महादेव रक्तदंती का मंदिर उदयपुर में है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना था। शासक और वंश, देखिए आप जब राव सिंह को जानते हो कि ये राठौड़ वंश का मूल पुरुष है या फिर मूल जिसने राठौड़ वंश से प्रारंभ हुआ है, तो जैसे बे का कौन सा ऑप्शन देखना है आपको, दूसरा। तो बे का सिर्फ इसके अंदर चौथा ही नज़र आ रहा है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष, तो आपका इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना था। तो भूपेंद्र त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दोनों कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला आपका 5वां क्वेश्चन था कि बाबा लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि स्थल कहाँ है। तो ये आपके थे चित्तौड़ दुर्ग के आगे स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है। तो जामा तो है, चोगा भी है अंगरखी, लेकिन लांपा नहीं है, तो इसका केवल दे हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये तो आपका हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। लाडली दास आपका किशनगढ़ चित्रशैली के कौन थे, चित्रकार। फिर अबेड़ा महल हो जाएंगे कोटा में। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका सुशीर वाद्य यंत्र ए बे नहीं है, बाकी सारी है। अलगोजा भी है, सतारा नट तीनों है। चलिए बच्चों, ये आपका सही हुआ होगा, मैं आशा कर आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि त्याग भूमि हीरालाल शास्त्री थे, आर्य मार्तन राम साय शर्मा नहीं थे, और इसका अखंड भारत जय नारायण व्यास थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। जहूर खां मेवाती, ये आपका भफंग के लोक वाद्य के पारंगत कलाकार थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध कौन थे, जॉन लुडलो। फिर निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से कागड़ा कांड का, ये आपका हो जाएगा बीकानेर। रानी रंग देवी ने ऐतिहासिक जोहर जो था जल जोहर, पहला जल जोहर जो हुआ था आपका रणथंभौर में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित आपका ये हो जाएगा राजरूपक, कवि वीरवान, सूरज प्रकाश करणीदान और राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर तीसरा 17वां क्वेश्चन था कि राजस्थान में आहड़ के पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा। ये आहड़ एक कांस्य युगीन नहीं
ताम्र प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध थी। बाकी सारे क्वेश्चन इसके ऑप्शंस सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था 18वां के मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपजाऊ भूमि को माल कहते हैं और पहाड़ी भूमि को मगरा कहते हैं। और सर्दी को आपको कौन सा कथन सत्य है? तो सर्दी में पैदा होने वाली फसल आपकी कहलाती है सियाड़ू, और गर्मियों में पैदा होने वाली कहलाती है उन्नड़। उपज पर कर का निर्धारण लाटा व कूटा कहलाता प्रणाली से होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। फिर 19वां है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया? तो ये था आपका सुल्तान खां। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मालवा सिक्कों पर ये मालवा संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से पूर्व नहीं हुआ था, ये कथन आपका सही नहीं है। डामोर जाति रहती है सीमलवाड़ा पंचायत समिति के आसपास। और निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? तो घिया आपका हो जाएगा बालूपुरा। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक जोगसरिया जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का भंडार नहीं है? और फिर आपको इसका सम्मिलित करना था, तो सबसे पहले आपको इसका ऑप्शन से ही हो जाते कि कैसे। देखिए बच्चों, लो वयस्क आपके मिलते हैं काला खूंटा में, ठीक है। तो इसका सीधा सही आपको जब मिलाओगे तो चौथा ऑप्शन दिख रहा है। तो अब इसमें चौथा दिख रहा है तो ये देख लो इसको। फिर नहीं, लो वयस्क नहीं, मैगजीन मिलता है काला खूंटा में, जिससे सही हो जाएगा। फिर टंगस्टन रेमत की पहाड़ी नागौर में। और फिर आपका बेरेलियम मिलता है, बेरेलियम हो गया सागवाड़ा में। और लो वयस्क हो जाएंगे काली पहाड़ी भी, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची व अचलगढ़ से नीचे है। तो ये हो जाएगी रघुनाथगढ़। जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ पे आ रहे? ढूंढार। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो देखना है इसमें से आपका ए व सी ही सही है, बाकी सारे दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर ये अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म तो फलोदी व हरसनाथ सीकर में। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग स्थान सही नहीं है? तो कांच उद्योग यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भीलवाड़ा आता है वस्त्र उद्योग, बाकी सारे सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था दक्षिणी पश्चिमी मानसून में मौसम में प्राप्त औसत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोटा, झालावाड़, उदयपुर। 2011 में राजस्थान में नगरीय ग्रामीण, तो ये चौथा ऑप्शन 77.9 और 85.2। फिर इसका आपका बाला किला जिसको कुंवारा किला भी कहते हैं, ये अलवर में, देलवाड़ा माउंट आबू में, शरण कोठी 84 खंभों की छतरी बूंदी, और ये हो जाएगी। तो इसका सीधा ही मिलाने पे आपको मिलेगा तीसरा। राजस्थान में नॉन कैल्साइट, ये आपके हो जाएगी गंगानगर, चूरू, बीकानेर। फिर राजस्थान, ये बीछामेड़ा सोम नदी होती है जो ऋषभ देव के निकट बीछामेड़े से उद्गत होती है। और गोमती तथा सारणी इसकी क्या है? सहायक नदी है। फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि सिद्धमुख नहर, तो सिद्धमुख नहर से हनुमानगढ़ और चूरू के, तो हनुमानगढ़, राजगढ़ और तारानगर ये हो जाते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन से परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? तो ये हो जाएंगे पेड़ा, बाकी सारी जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। और इसमें ऋणात्मक वृद्धि करौली और जालौर में देखी गई। वीरनार और वरलक्ष्मी आपके हो जाएगी कपास की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बंद बारेठा सीधा ही दिखता है भरतपुर, रामसागर वन विहार, शेरगढ़, रामगढ़। फिर आपका रामगढ़ विस्तारी, ये तो बूंदी में चला जाएगा। और शेरगढ़ सीधा धौलपुर में, शेरगढ़ धौलपुर में। और ये रामसागर वन विहार, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी का देवगढ़ का पीठमांड, ये एक हड़ौती का मैदान या फिर हड़ौती के आसपास नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फिर
सहकारी सोसाइटी पंजीकृत करनी है तो कम से कम 15 सदस्य होने चाहिए। फिर आपका संसद का ये तो इसका ये हो जाएगा कि आर सही है लेकिन ये गलत है। और फिर इसका हो जाएगा कि 1958 में ये उच्च न्यायालय के जो सिफारिश थी उसमें इंद्रनाथ मोदी नहीं थे, बाकी सभी सदस्य थे। फिर अगला है कि मौलिक अधिकारों के बारे में, इसका ये आपको हो जाएगा, ये चारों सही है परीक्षा में दिए। फिर इसका अगला क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन, तो ये आपका संविधान संशोधन हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन। और भजनलाल मुख्यमंत्री ने 350 अरब डॉलर की 5 साल में अर्थव्यवस्था हो जाएगी ऐसी घोषणा की है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के बारे में कौन कौन से कथन सही है निम्नकूट। भारत के संविधान के बारे में इसमें आपके 1 और 3 ही सही है, बाकी ये दूसरा गलत है। फिर अगला क्वेश्चन था MSMSC पॉलिसी के अंतर्गत, इसका ये दूसरा भी ऑप्शन सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका कि ये जो नीति आयोग के साथ कठोर डेटा संचालित ये आपका DMEO करता है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के बारे में आपका ये B और C ही सही है, ऑप्शन संख्या दूसरा सही है। फिर ये RPSC द्वारा 2011 से सितंबर 2017 के बीच 154 भर्तियाँ ऑनलाइन करवाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती ये किसका है, राज्य विधायिका का काम है। और लोकायुक्त राजस्थान निम्न में किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते, तो ये आपके राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के। नेशनल वॉलंटियर स्कीम्स और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर नेशनल यूथ को क्रॉप्स कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान प्रस्तावना से निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है नीचे दिए गए, तो इसमें से आपका गलत ऑप्शन A और B 2 गलत है, बाकी सारे सही है। फिर 56वां क्वेश्चन था आपका कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। राज्यसभा में उड़ीसा और राजस्थान बराबर सदस्य नहीं भेजते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन गलत था। फिर अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के बारे में ये आपका C और D दोनों गलत है, बाकी A और B दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर सही ये आपका सही नहीं बता रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसका 60वां क्वेश्चन, अभी हम आप सेंचुरी पे पहुंच गए हैं, तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें। फिर राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। फिर 38वें 2025 ये आपका इसका दोनों कथन ही सत्य है, चौथा ऑप्शन सही। फिर अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि ये आपका जियो का ऑप्शन रहेगा और इसमें शिखर सम्मेलन जो GI एंड बियॉन्ड 2024 में था उसका सहकारिता मंत्रालय आ जाएगा। और इसके अंदर 12 लग रहा है कि 12 के अंदर सबसे अभावग्रस्त गांवों की संख्या है। और कौन सा राइजिंग ग्लोबल, तो ये हो जाएगा कोस्टा रिका के साथ अभी भारत ने क्या किया है, OMU पे साइन किए हैं। और वर्ष 2000 ग्लोबल रत्न सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ से है। और ये बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के अंदर। और फिर आपका आ जाएगा WHO ने कहाँ बैठक आयोजित की है, भारत के अंदर। और एलेक्स स्कॉट ये इसके अंदर BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में नहीं है। फिर ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में जो आपके कथन दिए है वो सारे कथन सभी सत्य है। फिर इसका 71वां क्वेश्चन कि नवंबर 2000 में C. ने एक जो दिया है ये कहाँ, IIT जोधपुर के अंदर। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि अस्मिता ये सारे कथन सत्य है। फिर अगला बिलियर्ड्स जो इसका आपका ये भी इसके तीनों कथन सत्य है। फिर अगला था कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय 6 व 7 दिसंबर को ये नई दिल्ली के अंदर नई दिल्ली में आयोजित हुआ है।
फिर अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम और दिया है और सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको भी नहीं, ये सबसे क्वेश्चन टफ था इस परीक्षा के अंदर। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। जिस किसी ने भी तुक्का लगाया है चौथा, तो उसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार कैबिनेट तो सीबीएसई स्कूल 9 सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। और फिर ये आपकी गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है टॉक्सिक मूवी ने। फिर अल एडोल्फो ओर्सो ने द्विपक्षीय बढ़ाने हेतु ये आपके हो जाएंगे नॉर्वे के। और इसका सही है, देखिए राजस्थान का है 29 पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन संख्या ए सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ था। डुमिलेंगो सेल सांडो। फिर राजस्थान नगर पालिका 2009 के कोई सदस्य अपने त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को। फिर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है 2 वार्डों से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 ये आपको वापस रिपोर्ट देनी है 2 माह के अंतर्गत। और फिर ये तो आप जैसे तुक्का लगाओगे, जैसे प्रथम अनुसूची तो इसमें सबसे कम कौन आ रहा है 108, द्वितीय अनुसूची तो 117, चतुर्थ 130, षष्ठम तो आपका सही आंसर था दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी विधि के अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने और उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकते हैं। तो नियम 18 के अंतर्गत एक नगर पालिका के अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह हो जाएगा अयोग्य। किसी नगर पालिका के 2009 के परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार है राज्य सरकार को। और ये जो है नगर पालिका घोषणा कर सकता है 1 वर्ष के पश्चात। और राजस्थान नगर पालिका के 2000 के अंतर्गत विशेष बैठक 10 दिनों के भीतर बुलाई जानी अनिवार्य है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपका किसको अभियोजन का पीपल प्रोसिक्यूशन नॉनसेंस के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और फिर राजस्थान नगर पालिका का गठन कौन, विशेष सामान्य बैठक के अंदर स्पेशल जनरल, ये जो इंग्लिश में आप देखोगे तो इसके अंतर्गत। फिर इसका हो जाएगा आपको 14 दिन के भीतर। फिर संबंधित जिला न्यायाधीश को आपको के पास अपील की जा सकती है। फिर है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के द्वारा सूचना तो 500 रुपये, ये दूसरा ऑप्शन सही था। इसका है कि राज्य नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान राज्य वित्त आयोग नगर पालिका, फिर ये तो राज्य सरकार को, फिर ये जिला कलेक्टर को। फिर संज्ञेय और जमानती संपत्ति के विरूपण का अपराध क्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि नगर पालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे को जन्म दिया तो ये धारा के अंतर्गत संरक्षित रखी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के, ये तो आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय को। फिर राजस्थान नगर पालिका ये आपका 15 दिन से कम ना हो। फिर ये नियम 6 के अंतर्गत फिर 14 दिवस के भीतर नगर पालिका को अपने व्यय का भुगतान करे या पक्षों को, ये सारा। फिर आपको इसका हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। फिर इसका अगला क्वेश्चन था 104, इसमें हो जाएगी धारा 217। फिर ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी, फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये तो लगभग 3-4 क्वेश्चन लगातार है जिसमें सारे आंसर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन था कि इसमें नगर पालिका में न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 11। और ये तो आपकी हो जाएगी कि 1 वर्ष का वित्तीय वर्ष के अंतर, तो ये 15 फरवरी से पूर्व आपको बना लेना है। फिर अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान नगर पालिका अधिकारी अधिनियम 2000 के अंतर्गत भूखंडों का 30% आपको क्या गरीबों के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। फिर राजस्थान नगर पालिका के लिए आपको 2 सप्ताह के भीतर स्वीकार या अस्वीकार का निर्णय देना होगा। फिर थीम क्षेत्र के नीचे सूची दी गई है, ये हृदय योजना के अतिरिक्त किस पर केंद्रित है, तो ये आपका हो जाएगा सभी के। और हृदय के लिए कितने शहरों की पहचान की गई, 12 शहरों के लिए।
और फिर आपका राजस्थान दीनदयाल, तो इसका आपके हो जाएगा तीसरा ऑप्शन स्वयं सहायता वाला। फिर इसके अंदर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। फिर शहरी आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। फिर ये आपका 114वां क्वेश्चन था कि इसके अंदर आपका ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके अंदर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन ए बी सी। फिर 118वां क्वेश्चन है कि इसमें केंद्र सरकार की योगदान है 33.33% और 28-29 तक सभी घरों में पेयजल की व्यवस्था। फिर ये लास्ट प्रश्न है कि इसके आपके सभी उत्तर सही है। तो सभी बच्चों से यही आशा रहेगी कि आपको 120 में से कितने राइट क्वेश्चन हुए कमेंट में टाइप करें और एक अच्छा बढ़िया सा कमेंट करके जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।